हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाला है ऑपरेटर्स का पार्ट नंबर 2। पिछले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने 4 ऑपरेटर्स डिस्कस किए थे। एरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और बिटवाइज। आज का जो वीडियो है उसमें अपन बाकी के 4 डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशनल और स्पेशल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो देखो, मैं समझाता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहली चीज, असाइन करने का मतलब क्या है। असाइन जो होता है वो इक्वल टू से डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ x इक्वल टू 10 नाम का, तो ये जो वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो अपन इसको ऐसा बोलते हैं कि जो 10 वैल्यू है वो मैंने x को असाइन की है। असाइन का मतलब है देना, मतलब उसको वैल्यू देना। तो 10 वाली वैल्यू मैंने किसको दी है, x को दी है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है कि ये जो वैल्यू मैंने दी है ना उसमें मैं अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने लिखा x प्लस 10, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 10, मैंने उसमें एक और वैल्यू 10 जोड़ दी, तो x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। सही बात है, बेसिक मैथ्स। तो मैंने ऐसा लिखा है x इक्वल टू एक्स प्लस 10। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं x में 10 की वैल्यू ऐड करूंगा। x में मैं कितना ऐड करूंगा, 10। तो कितना हो जाएगा, 20। और फिर ये जो 20 है वो मैं किसको दे दूंगा, खुद को ही दे दूंगा, x को। जो x खुद खुद था उसको ही दे दूंगा मैं। तो ये जो मैंने चीज की है इसको बोलते हैं अपन असाइनमेंट। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे बोलते हैं कि वी हैव असाइंड 10 टू x। वी हैव असाइंड वैल्यू 10 टू x। मतलब ये जो 10 वाली जो वैल्यू थी वो हमने किसको दे दी, x को दे दी। तो x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। राइट, समझ में आ रहा है। तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं अपन। ओके, सो ये सेम चीज मैंने प्लस के साथ की, तो सेम चीज मैं माइनस के साथ भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने लिखा x माइनस 10 और इधर मैंने लिख दिया x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी थी, 10। 10 माइनस 10 कितना होता है, 0। तो अभी x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और वो मैंने किसको दे दी, खुद को ही दे दी, x को ही दे दी। तो ये असाइनमेंट हो गया। फिर आप मल्टीप्लाई के साथ भी कर सकते हो ऐसा सेम चीज, x इंटू 10। तो x की वैल्यू कितनी थी, 10। 10 इंटू 10 कितना होता है, 100। तो x की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, और वो मैंने x को दे दी। ठीक है, और सेम चीज आप डिवीजन के साथ भी कर सकते हो, और सेम चीज आप मॉड्यूलस के साथ भी कर सकते हो। राइट, तो ये जो राइट हैंड साइड है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे अपन, और वो जो वैल्यू है वो किस में देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको असाइनमेंट बोलते हैं अपन। ठीक है, तो ध्यान से देखो तो कितने लोग इन्वॉल्व है। ठीक है, एक तो एलएचएस इन्वॉल्व है और एक आरएचएस इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये जो असाइनमेंट है ना ये बाइनरी ऑपरेटर है। क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है दो लोगों पे काम करता है। वो कितने लोगों पे काम करता है, दो लोगों पे। ठीक है, एक तो सबसे पहले वो x प्लस 10 कैलकुलेट करेगा, तो ये फर्स्ट काम किया उसने। और फिर वो खुद में स्टोर कर देगा, तो ये सेकंड काम किया उसने। इसलिए उसका नाम है बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं उसको। समझ में आ रहा है। तो देखो आप पढ़ते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। ठीक है, मैंने क्या बताया, वैल्यूज असाइन करता है ना अपन। ठीक है, ये जो 10 है वो मैंने किसको असाइन किया, x को, तो उसको असाइन बोलते हैं। ठीक है, इट दे आर डिनोटेड बाय इक्वल टू साइन। ठीक है, इक्वल टू साइन कंपलसरी आपको यूज करनी पड़ेगी। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, इट वर्क्स ऑन टू वैल्यूज। सही बात है, ये मैंने बताया बाइनरी ऑपरेटर होता है, और इक्वल टू साइन अपन को यूज करनी पड़ती है कंपलसरी। समझ में आ गया। तो देखो कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर अवेलेबल है। तो देखो सबसे पहले सिंपल वाला, इक्वल टू वाला। ठीक है, सबसे देखो ये वाला जो है ये सबसे सिंपल है, इक्वल टू। फिर उसके बाद होता है प्लस इक्वल टू। ठीक है, अभी देखो ये जो मैंने चीज लिखी है, ये वाली जो चीज लिखी है ना, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x प्लस इक्वल टू 10। सेम चीज है, ये दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब भी वही है कि जो 10 है ना वो मैं किस में प्लस कर दूंगा, x में, और खुद में स्टोर कर दूंगा मैं। तो अगर आपको ये लिखा हुआ दिखे या तो ये लिखा हुआ दिखे, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, फिर इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग, ऐसे x माइनस इक्वल टू 10। ठीक है, और इसका मतलब दोनों सेम ही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों सेम चीज है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, x डिवाइड इक्वल टू 10, सेम चीज है। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x मॉड इक्वल टू 10। ठीक है,
ये दोनों चीजें सेम ही है। ओके, तो देखो प्लस इक्वल टू, जैसे कि मैंने ये लिखा है, देखो ए प्लस इक्वल टू 5, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस 5। समझ में आ गया? फिर ए माइनस इक्वल टू 5, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए माइनस 5। फिर ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5, इसका मतलब है ये, इसका मतलब है ये, और इसका मतलब है ये। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद अपन बात करेंगे यूनरी ऑपरेटर, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में। तो यूनरी ऑपरेटर क्या बोलता है? यूनरी का मतलब क्या होता है? देखो अपन ने बाइनरी ऑपरेटर बताया मैंने आपको। बाइनरी किस पे काम करता है? दो लोगों पे काम करता है। तो ये जो यूनरी है ना, वो एक ही लोगों पे काम करता है, मतलब एक पे ही काम करता है, एक वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वेरिएबल है एक्स, उसकी वैल्यू है 10, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स प्लस प्लस, ठीक है, क्या लिखा मैंने? एक्स प्लस प्लस। तो ये जो प्लस प्लस है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और जो माइनस माइनस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का काम क्या है? ये ये जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको एक से बढ़ा देगा। कितने से बढ़ाएगा? एक से। मतलब अभी एक्स की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। ओरिजिनल एक्स की वैल्यू कितनी थी? 10। फिर मैंने क्या किया? मैंने प्लस प्लस किया, तो अभी एक्स की नई वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। अगर मैंने माइनस माइनस किया होता तो एक्स की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। राइट? ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है वो हमेशा एक एक से बढ़ाता है या तो कम करता है। ठीक है, प्लस प्लस एक से बढ़ाता है और माइनस माइनस एक से कम करता है। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो देखो, यूनरी ऑपरेटर आर यूज्ड ओनली ऑन वन वेरिएबल। ठीक है, एक ही वेरिएबल पे यूज करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर या तो फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो या तो आप इंक्रीमेंट यूज करो या तो फिर डिक्रीमेंट यूज करो। देखो, जैसे कि मैंने प्लस प्लस लिखा है, तो इसको देखो, अभी एक्चुअली क्या होता है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर प्लस प्लस पीछे लिखा है मैंने तो उसको बोलते हैं अपन पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। और अगर प्लस प्लस मैंने आगे लिखा है तो उसको बोलते हैं अपन प्री इंक्रीमेंट। क्या बोलते हैं? प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब होता है पीछे, मतलब बाद में, मतलब प्लस प्लस अपन बाद में कर रहे हैं। और प्री का मतलब होता है पहले, मतलब प्लस प्लस अपन पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो तो यूनरी ऑपरेटर जो होती है उसको अपन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। या तो आप प्री प्री करो या तो फिर आप पोस्ट करो। मतलब या तो आपने प्लस प्लस आगे लिखा है या तो फिर आपने प्लस प्लस पीछे लिखा है। या तो आपने माइनस माइनस आगे लिखा है या तो फिर आपने माइनस माइनस पीछे लिखा है। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर को ऐसे यूज कर सकते हैं अपन। जैसे कि मैंने ऐसा लिखा है, ए की वैल्यू कितनी है? 5। ए की वैल्यू कितनी है? 5। फिर देखो मैंने क्या लिखा है, बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने पीछे लिखा है, पोस्ट में लिखा है, तो देखो क्या होगा, मैं समझाता हूं। अगर मैंने पोस्ट में लिखा है, मान लो मैंने ऐसा लिखा एक्स प्लस प्लस और इधर मैंने वेरिएबल बनाया वाई नाम का, तो क्या होगा देखो, सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये जो 10 है ना, वो किस में चला जाएगा? वाई में। और फिर एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई, और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। ये आपका आंसर है। समझ में आया क्या हुआ? सबसे पहले मेरे को कौन दिखा? सबसे पहले मेरे को एक्स दिखा, तो एक्स की वैल्यू मैंने किस में डाल दी? वाई में डाल दी। तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। फिर एक्स की वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। अगर मैंने पहले प्लस प्लस लिखा होता तो क्या होता? देखो, तो क्या होता, तो पहले एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। और फिर एक्स की वैल्यू वाई में चली जाएगी, मतलब वाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 11। आई होप समझ में आ रहा है। तो दोनों की वैल्यू 11 होगी। देखो, समझ में आया? आगे लिखोगे ना तो पहले इंक्रीमेंट होगा फिर वैल्यू स्टोर होगी, बट पीछे लिखोगे तो पहले वैल्यू स्टोर होगी फिर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो डिफरेंस है। अगर मैंने पहले ए लिखा है तो ए की वैल्यू बी में चली जाएगी, मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी? 5। और फिर ए की वैल्यू बढ़ गई तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6। समझ में आया? अगर मैंने पहले प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब है ए की वैल्यू पहले बढ़ जाएगी, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ये पहले होगा। फिर ए की वैल्यू किस में जाएगी? बी में। तो बी की वैल्यू भी कितनी हो गई? 6, बिकॉज ए की वैल्यू 6 हो गई है। राइट? इसमें पहले बी इक्वल टू 5 हुआ था, फिर ए इक्वल टू 6 हुआ था। आई होप समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, प्री और पोस्ट का डिफरेंस क्या है। तो प्रीफिक्स में क्या होता है? ऑपरेशन इज डन
देन वैल्यू इज स्टोर्ड, मतलब पहले ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब ये ए की वैल्यू पहले बी में चली जाएगी, फिर वैल्यू स्टोर होगी, मतलब पहले फिर वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू इज स्टोर्ड फर्स्ट देन ऑपरेशन इज डन, ठीक है। इसका मतलब है पहले ये जो प्लस प्लस है वो वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी, फिर ऑपरेशन हो जाएगा, फिर ये जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, बी में। डन, ठीक है। सो ये अपना यूनिटरी ऑपरेटर के बारे में था। फिर अपन बात करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो ये आपका 7 नंबर का ऑपरेटर है। तो टर्नरी ऑपरेटर जो ना वो एक्चुअली इफ एल्स के बाद पढ़ते हैं अपन, बट एक्चुअली आपका ऑपरेटर में सिलेबस में है तो अभी पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन फॉलो होती है अगर कंडीशन फॉलो होती है तो फिर वो फर्स्ट पार्ट रन करेगा, और अगर फॉलो नहीं होती तो वो सेकंड पार्ट रन करेगा। सिंपल, देखो कैसे। मान लो मैंने ऐसा लिखा है कि 10 इक्वल इक्वल टू 10, ये एक कंडीशन है कि क्या ये सही है कि नहीं है। अगर ये सही है, क्वेश्चन मार्क का मतलब है चेक कर रहे हैं, अगर ये चीज सही है तो मैं आंसर दूंगा 20, वरना मैं आंसर दूंगा 30। और ये जो आंसर है वो किस में स्टोर हो रहा है, एक्स में। अभी देखो इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले अपन ये चेक करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं है। अगर जो तो ये सही है तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 20। और किस में स्टोर होगा, 20 एक्स में। और मान लो अगर ये गलत होती तो आंसर कितना आएगा, 30। और किस में स्टोर होगा, वो एक्स में। सिंपल, बहुत सिंपल। अगर कंडीशन सही है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड पार्ट रन होगा। बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल लेना है। मान लो मैंने ऐसा लिखा 10 लेस देन 20, अगर ये कंडीशन सही है तो आंसर कितना आएगा, 40, वरना आंसर कितना आएगा, 50। और ये आंसर मैं किस में स्टोर कर रहा हूँ, वाई में। तो ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, सही है, तो फर्स्ट पार्ट रन होगा, और 40 कहाँ जाएगा, वाई में। अगर मैंने गलत लिखा होता, अगर ये कंडीशन गलत है, ये देखो ये कंडीशन गलत है ना, तो आंसर कितना आएगा, 50। और 50 किस में स्टोर होगा, वाई में। मतलब वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर आर यूज टू इवेल्युएट एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोल सकते हो इसको, कंडीशन नहीं बोल सकते इसको, एक्सप्रेशन बोलना बेहतर रहेगा। एक्सप्रेशन मतलब ये एक चेक कर रहे हैं अपन इसको, ठीक है। दे गिव बुलियन आंसर, बुलियन का मतलब है या तो ट्रू या तो फिर फॉल्स। इसका मतलब है या तो ये कंडीशन सही होगी या तो ये कंडीशन गलत होगी, ठीक है, या तो सही होगी या तो गलत होगी, ठीक है। तो सिंटेक्स कैसा है, देखो मैंने बताया। सबसे पहले अपन कंडीशन लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब है चेक कर रहे हैं। अगर कंडीशन सही है तो फिर फर्स्ट वाला रन होगा, और अगर कंडीशन गलत है तो सेकंड वाला रन होगा। सिंपल। इफ कंडीशन इज ट्रू, एक्सप्रेशन वन इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एक्सप्रेशन टू इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड का मतलब है रन करना, ठीक है। तो या तो फर्स्ट वाला रन होगा या तो सेकंड वाला रन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो। अगर ये चीज सही है, ठीक है, अगर ये चीज सही है तो ये प्रिंट होगा, और अगर ये चीज गलत है तो फिर ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो 2 + 3 = 5, ये सही बात है, तो क्या प्रिंट होगा, ये हेलो प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये प्रिंट एफ क्या होता है, ये अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, बट समझ लो कि हेलो प्रिंट हो रहा है। फिर देखो देखो आगे वाला जो मैंने एग्जाम्पल बताया वही वाला है। अगर ये चीज सही है तो फिर आंसर क्या आएगा, 10। और अगर गलत है तो आंसर कितना आएगा, 20। तो देखो ये चीज सही है, 2 + 3 = 5 होता है, तो इधर गए, और फिर ए की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, ये अपना आंसर है। फिर देखो दूसरा, 2 + 3 = 6 नहीं होता, तो आंसर कितना आएगा, 20। और 20 किस में जाएगा, बी में, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो ये आपका आंसर है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल। फिर लास्ट एक जो ऑपरेटर है ये थोड़ा बकवास जैसा है, इसका कोई एक्चुअली यूज नहीं है, वो है स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है, एक्चुअली काफी यूजफुल है बट एक्चुअली बहुत बकवास है। तो देखो कैसे करेंगे। स्पेशल ऑपरेटर्स आर यूज टू इंटरप्रेट टोकन्स इन सी, ठीक है। इसका मतलब है स्पेशल ऑपरेटर यूज करते हैं अपन टोकन को इंटरप्रेट करने में, मतलब ये हेल्प करता है टोकन्स को इंटरप्रेट करने में। इंटरप्रेट मतलब समझने में, ठीक है, कैसे। तो देखो ये आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें से ये दो जो है ये आपको पॉइंटर्स में समझ में आएगा। पॉइंटर्स नाम का एक टॉपिक पढ़ा था अपन ने, याद है। उसमें अपन ऐसा पॉइंटर बना देते हैं, इंट स्टार पी। तो उसमें ये जो स्टार लिखा है इसका मतलब क्या, एड्रेस, मतलब वो पॉइंटर है उसका, पॉइंटर ऑपरेटर।
फिर अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एंड ऑफ ए, एंड का मतलब होता है एड्रेस, ठीक है। जब आप स्कैनफ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एंड का मतलब होता है एड्रेस। तो एंड का मतलब होता है एड्रेस, ठीक है। इट इज यूज टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल का एड्रेस बताता है। और पॉइंटर का काम क्या है? इट इज यूज टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। तो ये पॉइंटर को बनाने में काम आता है, ठीक है। ये जो स्टार है वो। फिर कॉमा, कॉमा सबसे सिंपल है। कॉमा ऑपरेटर, इट इज यूज टू लिंक रिलेटेड एक्सप्रेशंस टुगेदर। मतलब आपने दो वेरिएबल बनाए हैं, अगर आप इसको इसको साथ में लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये कॉमा का यूज है, ठीक है। फिर साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर है ना, ये आप जब कोड करोगे ना, तब आपको मैं बताऊंगा साइज ऑफ का यूज क्या होता है। ये बताता है कि किसी भी वेरिएबल की साइज कितनी है। जैसे कि इंट वेरिएबल होता है, उसकी 4 बाइट्स होती है। अगर कैरेक्टर वेरिएबल है तो उसकी 2 बाइट्स होती है, या तो एक ही बाइट होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से साइज ऑफ डिक्लेयर करता है। रिटर्न्स द नंबर ऑफ बाइट्स द ऑपरेंड ऑक्यूपाइज, ठीक है। तो साइज बताते हैं। फिर ये जो दो है ना, ये इतने यूज नहीं होते हैं। ये जब आप डीएसए नाम का एक सब्जेक्ट आएगा ना, उसमें ये बहुत सारा यूज होता है, ये डॉट और ये एरो वाला, एरो ऑपरेटर, ठीक है। तो जब आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ोगे ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, ऊप्स ऊप्स नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें आपको ये ज्यादा यूज करने को मिलेंगे, ठीक है। तो डॉट का काम होता है मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। इट इज जनरली यूज्ड इन स्ट्रक्चर, और इसका यूज स्ट्रक्चर में भी होता है। और ये मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर ही है, और ये पॉइंटर टू स्ट्रक्चर में यूज होता है, ठीक है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर के जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें यूज होता है। और अगर स्ट्रक्चर का आपने पॉइंटर बनाया तो ये उसमें यूज होता है, ठीक है। ये वाले थोड़े बकवास है, मैंने बताया ना, इसका कोई ज्यादा काम नहीं है। आप जब इसको याद रख लो थोड़ा, ऐसा हो तो, ठीक है। ये एक्चुअली इतना क्वेश्चन पूछते भी नहीं है ये लोग, ठीक है। तो रिवीजन करते हैं ऑपरेटर्स का। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का काम क्या होता है? रिमाइंडर फाइंड करने में। फिर रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। फिर लॉजिकल, 3 ऑपरेटर होते हैं, एंड और नॉट। ये जब इफ एल्स पढ़ोगे ना आप, इफ एल्स, उसमें ये यूज होगा, ठीक है। फिर होता है बिटवाइज, ठीक है। वो गेट्स मैंने बताया था सारे, लॉजिकल गेट्स, ठीक है। जैसे कि एंड गेट, और गेट, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये एक्सॉर है, ये राइट शिफ्ट और ये लेफ्ट शिफ्ट। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये इक्वल टू है, ये वो वाला। असाइनमेंट का मतलब है ये वाली चीज, ठीक है। फिर यूनरी ऑपरेटर, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है प्री असाइनमेंट और एक होता है पोस्ट असाइनमेंट। फिर टर्नरी ऑपरेटर, जो कंडीशन के लिए यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, फिर एक्सप्रेशन 1 और फिर एक्सप्रेशन 2। फिर होता है स्पेशल ऑपरेटर, ठीक है। ये जो सारे बकवास वाले थे वो सारे स्पेशल में आते हैं, राइट। तो अपन ने सारे ऑपरेटर्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।